एक छोटे से गांव सोनापुर में चारों तरफ हरे भरे खेत, कच्ची सड़कें और मिट्टी के घर थे। सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट से पूरा गांव गूंज उठता था। गांव के लोग मेहनती थे, लेकिन ज्यादातर परिवार गरीब थे। इसी गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था रामू, जिसे पूरे गांव में करी चावल वाला के नाम से जाना जाता था। रामू की उम्र लगभग 35 साल थी। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीता और एक छोटी बेटी गुड़िया थी। रामू के पास न खेत था, न दुकान और न ही कोई बड़ी कमाई का साधन। उसकी झोपड़ी बहुत साधारण थी। कई बार ऐसा होता कि रात को पूरा परिवार एक ही रोटी बांटकर सो जाता था, लेकिन रामू कभी हार नहीं मानता था। हर सुबह रामू 4 बजे उठ जाता। वह उधार के बेसन, दही और चावल से कड़ी चावल बनाता और एक पुराने से ठेले पर रखकर गांव के बाजार में बेचने निकल जाता। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी उसकी कमाई मुश्किल से 200-300 रुपए होती थी। उसमें से भी आधे पैसे उधार चुकाने में चले जाते। गांव में एक बड़ा ढाबा भी था, जहां अमीर लोग खाना खाते थे। कई लोग रामू के ठेले को देखकर कहते, अरे इसके पास कौन खाएगा, इसकी हालत ही देख लो। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते। रामू चुपचाप सब सुन लेता और मुस्कुराकर अपने काम में लग जाता। एक दिन रामू की बेटी गुड़िया स्कूल से रोते हुए घर आई। क्या हुआ बेटा? पापा, अगले हफ्ते स्कूल की फीस जमा करनी है। अगर फीस नहीं भरी तो मेरा नाम काट देंगे। ये सुनकर रामू का दिल टूट गया। उसकी जेब में केवल 70 रुपए थे, जबकि फीस 1200 रुपए थी। अगले कुछ दिनों तक बाजार में ग्राहक बहुत कम आए। रामू का ठेला घंटों खाली खड़ा रहता और दिन भर की मेहनत के बाद भी मुश्किल से कुछ ही प्लेट बिकती। एक शाम वो ठेले के पास बैठा सोच रहा था कि बेटी की फीस कैसे भरेगा। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। एक दिन दोपहर के समय एक बुजुर्ग किसान रामू के ठेले पर आया। उसने एक प्लेट कढ़ी चावल खाया और बोला, रामू, तेरे हाथों में जादू है। इतने स्वादिष्ट कढ़ी चावल मैंने कहीं नहीं खाए। चाचा, बस मेहनत और ईमानदारी से बनाता हूँ। कुछ दिनों बाद गांव के सरपंच के बेटे की शादी तय हुई। सरपंच को अच्छे खाने वाले की तलाश थी। तभी उसी बुजुर्ग किसान ने रामू का नाम सुझाया। पहले तो सरपंच को भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जब उसने रामू के कढ़ी चावल चखे तो तुरंत बोला, पूरी शादी का खाना तुम ही बनाओगे। रामू हैरान रह गया। ये उसके जीवन का सबसे बड़ा ऑर्डर था। रामू और उसकी पत्नी सीता ने कई दिनों तक दिन रात मेहनत की। शादी वाले दिन मेहमानों ने कढ़ी चावल खाकर खूब तारीफ की। हर कोई कह रहा था, ऐसा स्वाद हमने पहले कभी नहीं खाया। शादी में आए दूसरे गांव के लोगों ने भी रामू को अपने कार्यक्रमों के लिए बुलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रामू का नाम आसपास के कई गांवों में फैल गया। अब उसके पास काम की कमी नहीं थी। उसने अपना छोटा सा ढाबा खोल लिया और कई गरीब लोगों को काम भी देने लगा। एक दिन रामू अपनी नई दुकान के बाहर बैठा था। तभी उसकी बेटी गुड़िया स्कूल से इनाम जीतकर आई और बोली, पापा, आज मेरे टीचर ने कहा कि मेहनती लोगों की हार कभी नहीं होती। बेटी, यही बात मैंने अपनी जिंदगी से सीखी है। उस दिन पूरे परिवार की आंखों में खुशी के आंसू थे। ईमानदारी से किया गया छोटा काम भी एक दिन इंसान को बड़ी पहचान दिला सकता है।